ये वीडियो मुनीबा मज़ारी के बहुत फेमस स्पीच का ट्रांसलेटेड वर्जन है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप बहुत दुखित तो होंगे, लेकिन उसके बाद कहानी की एक एक लाइन आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटे नज़र आने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। सब मुझे डिसेबल बोलते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ। हर इंसान की लाइफ में कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और वो आपको तोड़ती हैं, परेशान करती हैं, फिर वो आपको बेस्ट बना देती हैं। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं 18 साल की थी जब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा शादी कर लो। मैंने कहा अगर आपको मेरे शादी करने से खुशी मिलती है तो हाँ, मैं करूँगी। लेकिन ये मैरिज कभी भी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 साल बाद मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति को किसी वजह से नींद आ गई और कार गड्ढे में जा गिरा। उन्होंने कार से बाहर कूदकर खुद को बचाया और मैं उसके लिए बहुत खुश थी। लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गई और मुझे बहुत सारी इंजरीज को सस्टेन करना पड़ा। लिस्ट बहुत लंबी है, डर मत जाना। मेरी कलाई फ्रैक्चर थी और शोल्डर और कॉलर बोन भी फ्रैक्चर थे। पूरा रिब केज फ्रैक्चर था और इस इंजरी की वजह से मेरे लंग्स और लिवर भी बुरी तरह इंजर्ड थे। मैं सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही थी। मैंने अपना यूरिनल बाउल कंट्रोल भी खो दिया था, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बैग पहनना पड़ता है। मेरे बैक बोन्स के 3 वर्टिब्रा पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं पूरे जीवन पैरालाइज्ड रहने वाली थी। जब मैं एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंची तो वहां मुझे 2.5 महीने तक रहना पड़ा। कई सारी सर्जरीज हुई। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, मैंने सुना है तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी पर एक हाउसवाइफ बन गई। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम दोबारा से पेंट नहीं कर सकोगी। तुम्हारी रिस्ट और आर्म्स डिफॉर्म हो चुकी हैं और तुम कभी पेन तक नहीं पकड़ सकोगी। अगले दिन डॉक्टर फिर आए और बोले, तुम्हारी रिब केज की इंजरी बहुत बुरी है, तुम दोबारा चल नहीं सकोगी क्योंकि तुम्हें स्पाइनल इंजरी है और बैक में फिक्सेशन भी है। फिर अगले दिन फिर से आते हैं डॉक्टर और कहते हैं कि तुम कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाओगी। उस दिन शायद मैं बर्बाद हो गई थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं ही क्यों? मैंने खुद को कोसते हुए उनसे पूछा कि इतना सब होने के बाद भी मैं जिंदा ही क्यों हूं? उस वक्त मैंने ये फील किया कि शब्दों में भी आराम देने की ताकत होती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये वक्त भी बीत जाएगा। भगवान के पास तुम्हारे लिए शायद इससे भी कुछ अच्छा प्लान है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन है। उन सभी दुखों और परेशानियों के बीच वो शब्द इतने जादुई थे कि उन्होंने मुझे हमेशा चलते रहने का साहस दे दिया। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, मैं जानती हूँ मेरे हाथ डिफॉर्म्ड हैं, पर मैं अपने बेरंग जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कलर्स दो, मुझे पेंट करना है। उसके बाद जो मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी, ऑन माई डेथ बेड, वो केवल आर्ट का एक पीस या पैशन नहीं था, वो मेरी थेरेपी थी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। जब मैं घर गई मैंने रियलाइज किया कि मेरे शरीर में कई सारे अल्सर्स हो गए हैं और मैं बैठ भी नहीं सकती। शरीर में कई सारे इन्फेक्शंस और एलर्जी हो गई हैं। तो डॉक्टर का सजेशन था कि मैं बेड पर सीधे सीधे लेटूं और 2 सालों तक मैं कुछ ऐसा ही की। 2 सालों तक मैं बेड पर ही लेटी रही, उसी एक कमरे में बंद। यही वो दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं बैठूंगी मैं अपना दर्द सबके साथ बांटूंगी और उन्हें भी ये फील करवाऊंगी कि वो कितने खुशकिस्मत हैं और वो लोग इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। 2 साल 2.5 महीने के बाद जब मैं व्हील चेयर पर बैठने लायक हो गई, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नया जीवन मिल गया हो।
मैं किसी चमत्कार का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जो मुझे चलने लायक बना दे, इसलिए मुझे खुद को जैसी हूँ वैसा ही स्वीकार करना था। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने सभी डर से लड़ूंगी, और मुझे सबसे ज़्यादा डर तलाक से लगता था। मैं उस इंसान से चिपके रहने की कोशिश करती रही जो अब मुझे नहीं चाहता था। फिर मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि जिस दिन मुझे उसकी शादी की खबर मिली, मैंने उसे एक मैसेज भेजा और कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अब मैं पिछले 3 सालों से पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीवी में एंकर हूँ। मैं UN वुमेन गुडविल की एम्बेसडर हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे ऑनर किया गया है एज वन ऑफ द BBC's 100 वुमेन। तो ये थी मुनीबा मज़ारी की कहानी। और अगर आप भी इनकी तरह एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो खुद को अपने कमियों के साथ स्वीकार करना सीखिए और जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।